और खबरें तफसील से। आज आम आदमी पार्टी ने अपना गारंटी कार्ड जारी किया। अरविंद केजरीवाल ने आवाम से 10 बड़े वादे किए, जिसमें ग्रेजुएशन तक तालीम, 200 यूनिट बिजली की मुफ्त फराहमी जारी रखने, 24 घंटे पीने का साफ पानी, सेहत आमा के हवाले से तमाम मसाइल का हल, खवातीन की सिक्योरिटी, फजाई आलूदगी और 2 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का वादा किया। साथ ही आवाम से जुड़े 10 मसाइल हल करने के वादे भी किए। बिजली, हमारी जगमगाती दिल्ली, दिल्ली देश का अकेला शहर बना है जहां पे 24 घंटे बिजली है। तो आज मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे बिजली सबकी जारी रहेगी। ये विपक्ष वालों का कहना है कि केवल 31 मार्च तक है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, जब तक केजरीवाल है तब तक केजरीवाल की गारंटी है 200 यूनिट बिजली आपकी जारी रहेगी। तीसरा, पूरी दिल्ली के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहां तारों का जंजाल है, कई इलाके ऐसे हैं जहां हाई टेंशन वायर गुजर रहे हैं। इन सारे तारों को अंडरग्राउंड करके लोगों को इससे मुक्ति दिलाएंगे। पानी में जितनी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन, जैसा मैं अक्सर बताता हूं, 58% दिल्ली में पहले पानी की पाइपलाइन डली थी। हमने 93% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन डलवा दी, 7% दिल्ली बची है। अब अगले कुछ वर्षों में 100% दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी जाएगा। गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा, आपकी टूटी में मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा और शुद्ध साफ पानी मिलेगा, जिसे आप बिना आरओ के, बिना फिल्टर के आप पानी सीधे टूटी से मुंह लगा के पी सकते हो। और आपका जो 20,000 लीटर पानी मुफ्त है, ये मेरी गारंटी है कि ये जब तक हम हैं तब तक जारी रहेगा। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के हर बच्चे को, जो दिल्ली में बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा, ग्रेजुएशन तक अच्छी शिक्षा की गारंटी मेरी है। तो ग्रेजुएशन तक की, 12वीं के बाद, 12वीं तक तो शिक्षा फ्री है, 12वीं के बाद फिर जब वो बच्चा कॉलेज में जाता है उसको लोन दिलवाने की। चौथा, इलाज, स्वास्थ्य। दिल्ली के हर नागरिक को, दिल्ली के हर परिवार को अच्छी से अच्छा इलाज और मुफ्त इलाज, जो मुफ्त चाहते हैं, मुफ्त इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसकी गारंटी हमारी है। सबसे अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यातायात सेवा, इसको लागू करने की दिल्ली में मेरी जिम्मेदारी है। लगभग 11,000 से अधिक बसें दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों पे होंगी। 500 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क बनाया जाएगा और इन सबको इंटीग्रेट करके लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जाएगी। यातायात सुरक्षित हो, महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, महिलाएं अपने घर से, कॉलेज से, स्कूल से घर सुरक्षित पहुंच सकें। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यातायात सेवा दिल्ली में लागू की जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। महिलाओं को जो फ्री बस यात्रा दी जा रही है, ये फ्री बस यात्रा अगले 5 साल जारी रहेगी, इसकी गारंटी मेरी है। और आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड पर हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने तफसीलात फराहम की। आइए देखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी। जी हां, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यालय में 10 गारंटी देकर दिल्ली के जनता जनार्दन को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक वादा किया है। आपको बता दूं कि इस 10 गारंटी में काफ़ी मुख्य महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, जगमगाती दिल्ली। दूसरी, हर घर नल का जल। तीसरी, देश की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था। और चौथी, सस्ता, सुलभ और बेहतरीन इलाज। पांचवी, सबसे बड़ी और सस्ती यातायात व्यवस्था। छठी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली। सातवीं, स्वच्छ एवं चमचमाती दिल्ली। आठवीं,
महिलाओं के लिए सुरक्षित दिल्ली। 9वीं मूलभूत सुविधाएं युक्त कच्ची कॉलोनियाँ। 10वीं जहां झुग्गी वही मकान। जी हाँ, 10 ऐसे वादे जो आगामी विधानसभा चुनाव में परिणाम बदल सकते हैं, ऐसा मानना है आम आदमी पार्टी का। साफ तौर पे उम्मीदवारों की सबसे पहली सूची जारी आम आदमी पार्टी ने की थी और उसके बाद मैनिफेस्टो से पहले ये 10 गारंटी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये 10 गारंटी आने वाले 5 साल में पूरी की जाएगी और दिल्ली की जनता जनार्दन को खुश किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली की जनता जनार्दन उम्मीद कर रही है और काफ़ी समस्याओं से जूझ रही है। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे ये स्पष्ट कहा है कि कई वादों पे काम चल रहा है और कई वादों पर अभी काम किया जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि जब आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं तो दिल्ली की जनता किसको चुनती है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। बिहार में पानी, जिंदगी, हरियाली और जहेज जैसे मामले पर बेदारी प्रोग्राम पैदा करने के लिए इंसानी जंजीर बनाई गई। इसे कामयाब बनाने के लिए गांव से लेकर शहर तक इंतजाम किए गए थे। पटना के गांधी मैदान से इसकी शुरुआत हुई। साल 2017 में जहेज के खिलाफ भी इंसानी जंजीर बनाई गई थी। जल जीवन हरियाली अभियान का मतलब है कि जल और हरियाली के बीच जीवन, जल के बाद जीवन और जीवन के दूसरी तरफ हरियाली। यानी अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन संरक्षित है, सुरक्षित है। इसलिए इस अभियान का नामकरण किया गया जल जीवन हरियाली अभियान और इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और वो मिशन मोड में उस कार्य योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। हमने पूरे बिहार में हर जिले में एक स्थल पर यात्रा की और जो स्थिति देखी, लोगों का जो इस बात को लेकर के बिल्कुल मनोबल हमने देखा है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब लोगों के मन में पर्यावरण को लेकर जो परिस्थिति है उसको लेकर के लोग अब कॉन्शियस हो रहे हैं। उनको सिर्फ चिंता नहीं आ रही है बल्कि वो पूरे तौर पर इस बात के लिए जागरूक हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है और आज उसी को ध्यान में रखते हुए जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया पूरे बिहार में, यानी एकदम लिंक है। ये एक जिले की बात नहीं, एक जगह की बात नहीं, ये पूरा का पूरा बिहार एक दूसरे से लिंक होकर के हर एक जिले के लोग और लोग खड़े हैं। अब तो 4 बजे हमारे मुख्य सचिव पूरे बिहार का जो इनके पास आंकड़ा आ जाएगा हर जगह से, इसकी जानकारी लेकर के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या आप उनको बताएंगे कि आज कितनी संख्या में लोगों की भागीदारी हुई है। बिहार एक बार फिर से आलमी रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और इस बार मुद्दा जल जीवन हरियाली से जुड़ा है। यानी ये वजीर आला का मुद्दा है जिसमें माहौलियात की हिफाजत की बात कही गई है और कोई सरकार, कोई हुकूमत अगर ये बात कहती है कि माहौलियात की हिफाजत होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की हिफाजत होनी चाहिए, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। खास तौर से इसमें यह भी जोड़ा गया है कि जहेज के खिलाफ लोग सड़कों पर आएं, बच्चों की शादी होती है उसके खिलाफ लोग बात करें, शराब बंदी के ऊपर आपने देखा कि गुज़िश्ता जो ह्यूमन चेन बनाया गया था, इंसानी जंजीर बनाया गया था बिहार से, वो भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ था और इस बार भी उसकी बात की गई है। तो जल जीवन हरियाली माहौलियात की हिफाजत से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है जो कि वजीर आला नीतीश कुमार लोगों के सामने रख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है पानी की हिफाजत करें, लोग जो है एनवायरनमेंट की हिफाजत करें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली नस्लें उसका फायदा उठा सके। बहुत सारे लोग हैं, आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज के बारे में अगर समझा जाए तो क्या कहेंगे आप? नशाबंदी के लिए किया गया है, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, इसका हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। जाहिर है आपने देखा कि चूंकि माहौलियात की हिफाजत की बात है, लोग जो है वेलकम कर रहे हैं। पूरे बिहार में 16,000 किलोमीटर लोग कतार में खड़े रहेंगे इस ह्यूमन चैन में, इंसानी जंजीर में। करीब 4 करोड़ पूरे बिहार की जनता खड़ी है और आम तौर पर सरकारें विकास का काम करती है, लेकिन ये
सामाजिक कार्य, सोशल वर्क बहुत रिलेवेंट है आज के जमाने में, जबकि पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ महफूज आलम, न्यूज 18 पटना। मशहूर अदाकार सुशांत सिंह ने शाहीन बाग में सीए के खिलाफ हो रहे एहतजाज में शिरकत की। अदाकार सुशांत सिंह ने अपनी अहलिया के साथ स्टेज पर आकर खिताब किया और कहा कि यह लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी और कई तरह की कुर्बानियां पेश करनी होंगी। सुशांत सिंह ने कहा कि इस तरह का एहतजाज बहुत जरूरी हो गया था। देश में तो ऐसे भी बाघ जो है ना, हर बाघ से बगावत गुजरती है। एक जलियांवाला बाग था और उसके बाद अब शाहीन बाग आया है, और इस बाग ने ऐसी आग लगाई है कि आज देश के शहर शहर में एक शाहीन बाग है। और ये बहुत जरूरी है, एक दिन दो दिन की नहीं है, और इसमें क्या क्या कुर्बानियां होंगी ये भी पता नहीं है। तो ये साथ है, परिवार साथ है, ये मेरी ताकत है। इसी तरह अब आप पूरे देश की ताकत है। आपकी आवाज तो मैं रोज सुन रहा हूं, मेरी आवाज आज ही सुनूंगा। सड़क खाली करो, सड़क खाली करो, खाली करो मकान, स्कूल नहीं मिलेगा बंद करो दुकान, छुरी पर खून मुंह पर नाम लगा है, बंद करो प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम लगा है। सरकार का विरोध देश का विरोध है, सरकार का विरोध देश का विरोध है, शासन हमारा अभिव्यक्ति का विरोध है। अघोषित आपातकाल सरेआम लगा है, बंद करो प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम लगा है। शाहीन बाग की तर्ज पर लखनऊ के घंटा घर पर भी खवातीन का धरना चल रहा है। आज धरने का तीसरा दिन है। यह धरना जुमे की नमाज के बाद शुरू हुआ था। खातून मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सीए को वापस लिया जाए। वहीं खातून एहतजाजियों ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि इनकी बुनियादी ज़रूरतों से उन्हें महरूम रखा जा रहा है। खाने पीने की चीज़ें उन तक पहुँचने नहीं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। लेकिन दूसरी तरफ खवातीन का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगी। गुज़िश्ता शब लखनऊ में पुलिस की जानिब से एहतजाजी खवातीन का खाना पानी, बिस्तर और दीगर सामान की जब्ती के बाद सिख समाज के लोग एहतजाजियों के दरमियान पहुंचे और उनके खाने पीने का सामान फराहम किया। एहतजाजियों के मुताबिक पुलिस ने एहतजाज के मकाम पर सभी स्ट्रीट लाइट बंद कर दी हैं, बिजली की फराहमी रोक दी है। चाह रहे थे कुछ और अच्छे से अच्छा करना चाह रहे थे, लंगर भी लाने का मन था, मगर थोड़ा व्यवस्थित नहीं हो पाया मामला, इसलिए ये जो बन पाया उसको लेके आए हम लोग। चाय है, बिस्किट है, मट्ठी है, जो हम लोग से बन पा रहा अपने हिसाब से लेके आए सर। और ये मकसद हम लोगों का ये है कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे देश को इसमें इस मामले में जो ये वर्तमान स्थिति, इस समय महंगाई, लोग परेशान हैं रोज़गार से, अपने लोगों के पास रोज़गार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंची हुई है। इस समय इस तरह की केंद्र सरकार को कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं लानी चाहिए जिससे लोग परेशान हो जाएं, त्रस्त हो जाएं। मैं सभी हिंदू भाई, मुस्लिम, जितने देश के भाषाएं बोलने वाले सभी से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने अपने जहां ज़िले में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे वहाँ पे जाके शामिल हों, अपने जितना उनका दम हो, जो भी वो कर सकते हैं उनकी सेवा में या उपस्थित होकर इस तरह के करें। और केंद्र सरकार भी इसमें जागे और इस तरह से लोग जो यहाँ घर छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, हमारी माताएं बहनें इस तरह बैठी हुई हैं पूरे देश के भीतर, ये सरकार को भी इसमें आगे आके इस तरह का कानून को पूरी तरह से देश से बाहर कर देना चाहिए। चालान काट रहे हैं, गाड़ियों का चालान काट रहे हैं, खड़ी हैं 2 दिन से गाड़ियाँ, उसके चालान काट रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो व्यवस्था का सामान यहाँ पे बैठी औरतों को चाहिए, जो आया वो हम पुलिस ने ले लिया, जब्त कर लिया, फौरन अपनी गाड़ी में रख लिया और लाइट बंद कर देते हैं। हर इंसान को अपनी आज़ादी मांगने का हक है। जैसे भगत सिंह ने मांगी थी अपनी आज़ादी, गांधी जी ने मांगी थी अपनी आज़ादी, हम भी अपनी आज़ादी लड़ कर लेंगे। हमारा इंडिया है, हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा है।
कोई अकेले किसी का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो यही सीख है, यही सभ्यता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, तो हमको क्यों अलग कर दिया? हम मुसलमानों को क्यों अलग कर दिया? किस वजह से अलग कर दिया? ये हमें खुद मोदी जी बताएं, अमित शाह जी बताएं, और बार बार झूठ बोले ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ऐसा है। जी हम सीए के खिलाफ हैं और एनआरसी जो आने वाला उसके भी खिलाफ है, क्योंकि सीए जो एक्ट है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह वायलेट करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज अ सेकुलर नेशन और यहाँ पे कोई भी लॉ हमारा धर्म के आधार पे नहीं हो सकता, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर और रिलीजन। और ये सीए एक्ट में साफ साफ आप 6 रिलीजन को मतलब ले रहे हैं और एक रिलीजन को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सेकुलर नेशन है, आप सबको लीजिए। आप माइनॉरिटीज़ को ले रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ को, तो सारे माइनॉरिटीज़ को लीजिए। और भी माइनॉरिटीज़ है कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ में जिनको आप दे सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ 6 कम्युनिटी को कर दिया स्पेसिफिकली कि इन्हीं को लेंगे, मुस्लिम्स को उसमें एक्सक्लूड कर दिया आपने। फिर आप एनआरसी लाने की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी जो हर अपने स्पीचेस में कह रहे हैं, मोदी जी जो झूठ बोल रहे हैं जो रामलीला मैदान में कि हमने एनआरसी में बात नहीं की, अमित शाह जी जो पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं क्या कि वो रामलीला मैदान में, आप ये खुद डिसाइड करें कि झूठ कौन बोल रहा है। एनआरसी आएगा तो उसमें किसका नुकसान होगा? जो सीए में नहीं है, मुसलमानों का नुकसान होगा इसमें। हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ये लोग अपनी जो एनआरसी और सीए ला रहे हैं कानून, जब तक यहाँ से हटाएंगे हम, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। रायचूर में शहर की बाज मसाजिद को धमकी आमेज खतूत रवाना करने के मामले को लेकर मिली व समाजी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। जिला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मुनक्कदा एहतजाजी प्रोग्राम में शहर के मुख्तलिफ मसाजिद की आइमा कराम और समाजी व मिली कारकुनों ने हिस्सा लिया। बाजार के बाद नामालूम शरपसंदों की जानिब से रायचूर शहर की कई एक मसाजिद के जिम्मेदारों को धमकी आमेज खतूत रवाना करते हुए सीएए और एनआरसी की मुखालफत पर इंतबा दिया है और इससे बाज रहने पर जोर दिया गया। इस खत में कुल 16 अनुकात पर मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नाज़िबा अंदाज में शरंगेजी की गई है। इसके अलावा खत के आखिर में बेल्लारी जिले के हासपेट हल्का असम्बली के बीजेपी रुकन असम्बली आनंद सिंह का नाम तहरीर है और लिफाफे के बाहरी हिस्से में बेल्लारी शहरी हल्का असम्बली के बीजेपी रुकन असम्बली सोमशेखर रेड्डी का नाम और उनकी जानिब से रवाना करदा खत बताया गया है। एहतजाजी प्रोग्राम में मिली व समाजी कारकुनों ने मामले की जांच कराने की मांग की। मसाजिद को धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से हम गुजारिश करते हैं कि इसकी सीबीआई सीआईडी से तहकीक़ात कराएं कि किसकी जानिब से हुआ है। और हमें ये इत्तला मिली है कि ये खतूत बल्लारी शहर से पोस्ट किए गए हैं और 2 एमएलएस के नाम इसमें शामिल हैं। मौजूदा दौर के समाज से नफरत को ख़त्म करने, इंसानियत, मोहब्बत, उखुवत को परवान चढ़ाने की खूबसूरत कोशिश मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में देखने को मिली। यहाँ की मोदी अब्दुल गफूर मस्जिद में हिंदू भाइयों के लिए ख़ास प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा कासमी नक्शबंदी की सरपरस्ती में मस्जिद कायम रहमत ग्रुप ने मस्जिद आओ प्रोग्राम का इनेकाद किया। कई हिंदू भाइयों और बहनों को मस्जिद में मदऊ किया गया। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया था। इस्लाम का तारुफ, इस्लाम की इबादतें, मस्जिद की अहमियत, इस तरह कई बातों पर उलमा कराम ने खिताब किया। इस्लाम के तईं पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने के लिए सवाल जवाब का भी प्रोग्राम था। मस्जिद का दौरा करने वाले बरादरान वतन से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं। शजर मोहब्बत का ऐसा लगाया जाए, एक शजर मोहब्बत का ऐसा लगाया जाए कि जिसका हम साए के आंगन में भी साया जाए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर शहर गुलिस्तान बेंगलुरु की मोदी मस्जिद में देखने को मिला है। बड़ी तादाद में बिरादरान वतन ने यहाँ शिरकत की और मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल की। बताइए सर, व्हाट इज़ योर नेम? वेंकट। वेंकट साहब, आप यहाँ पर आए कि इससे पहले भी आप मस्जिद गए हुए हैं? हाँ, एक बार पहले गया हूँ। बट ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था क्योंकि लोकल लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, टूर दिया, फिर बताया इस्लाम क्या है, उसमें पीस के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और मस्जिद भी बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल मस्जिद है और हमारे आसपास ही है, तो आना तो बहुत ही ज़रूरी था। और ये हमारे लोगों की
इस्लाम और हिंदुज़म के बीच में जो लिंक है वो भी समझ में आता है कि सब कुछ मोहब्बत के बारे में है, राइट। तो उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आई रियली लाइक्ड इट। इस खुसूसी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में बिरादरान वतन की ख़वातीन ने भी इसमें हिस्सा लिया है। बताइए मैडम कि पहली मरतबा आप मस्जिद आई हैं? हाँ जी, it's really wonderful. There's a real sense of peace and community. It's really wonderful, and I think today the fact that you're bringing in everybody from different communities, it's so important, and that there's an openness and a frankness and a willingness to talk about everything, I think is really so essential at this time in our histories in the world, and we from other faiths want to do everything we can to support. We need to know what we can do, which is not clear, and this is very important that these meetings are happening. And also what I think for Muslims also, we know that they are also trying to make sure that we all live together. हाँ, मेरी पहली विज़िट है मॉस्क में और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा था, मैंने बहुत इन्जॉय किया है। हाँ। क्या क्या मालूमात हुई यहाँ? सॉरी, क्या मालूमात आपको यहाँ पर हुई? वो सब प्रैक्टिसेस जो उन्होंने बताया कि सलात के बारे में उन्होंने बताया। हाँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। My name is Geeta Verghese. I have visited many mosques but never really been part of the service that you have here. So I wanted to understand how the rituals are done and what is the significance of each of these rituals. And it was nice to understand it in a systemic way from the practitioners of the religion. So there was a question on what jihad meant, how the Prophet had interpreted it in his times, you know, how people are supposed to behave towards those whom they have seen as enemies. So these were some of the aspects that were covered, and there are some universal principles which are there in all religions, which Islam also has propagated the same things. जैसा कि आज का प्रोग्राम हमने देखा, यहाँ पर काफ़ी गैर मुस्लिम भाई लोग आए थे और उन्होंने हमारी मोहब्बत का पैगाम सुना, इस्लाम का पैगाम सुना, इस्लाम की अफ़ाम व तफ़हीम का पैगाम सुना, और इनको बताया गया कि इस्लाम इस दुनिया में क्या चाहता है, उसके अक़ायद क्या हैं, उसकी कौन से आमाल हैं जो मुसलमानों को करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम मेरे ख़्याल में काफ़ी खुशाइंद है मुसलमानों के लिए और मुल्क की आम फ़िज़ा के लिए कि हम इसकी फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बरकरार रखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। मोहब्बत का दीप जलाओ, नफ़रत की आग बुझाओ, इस नारे के साथ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक खूबसूरत महफ़िल मुनक़द हुई है। रहमत ग्रुप ने इस प्रोग्राम का इनाक़ाद किया है। प्रोग्राम के मुंतज़िम हमारे साथ मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि इस मस्जिद में बड़ी तादाद में जो है हिंदू भाई आए हैं। क्या गुफ्तगू हुई? जी, हमारे चूँकि दो बातें बताता हूँ कि इस्लाम का जो पहचान करनी है, एक तो हमारे अपने मुसलमानों से ये कमी है, मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि हम अखलाक़ का जो मुज़ाहरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे अपने इंसानी भाइयों के साथ किया करते थे, वो हमने करना छोड़ दिया। हमने गैर 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 करके हमने दूर कर दिया। ये लफ्ज़ गैर एक दीवार खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले मुजरिम हम हैं, मीडिया वाले दूसरे तो बाद में होंगे, पहले मुजरिम तो हम हैं। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच ही ऐसी, जिन्होंने इस तरह एक प्रोपोगंडा कर दिया कि इस्लाम इतना बुरा मज़हब है, फ़लाँ है फ़लाँ है। अब ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? हमारी जनरेशन, हमारे बाप दादा की जनरेशन, अब आने वाला जनरेशन भी इसी नेगेटिव थिंक के साथ चलता रहेगा। तो किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। तो हमारे हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब नक्शबंदी दामत बरकातुम, जो हम सब के रूहानी गाइड करने वाले और हमारे एक इमाम है, मुख्तदा हैं, तो हज़रत ने हम लोगों से कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो मस्जिद है, वो मस्जिद सबके लिए खुली थी। हत्ता के दुश्मन भी आते थे और मोहब्बत के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से वो मर्सी और सुकून हासिल करके जाया करते थे। तो आज हमारी मस्जिदें भी ऐसी हो, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद जैसी हमारी मस्जिद बने, इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया है कि यही एक मकसद है कि नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद का एक नमूना हमारे महल्ले की, हमारे इस सूबे की मस्जिद भी बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला कदम था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हिस्सा लिए हुए हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि ख़वातीन को मस्जिद में दाखिला नहीं होता है, या फिर हिंदू भाइयों को जो है मदऊ नहीं किया जाता है। ये बातें अभी भी हैं? जी, इन्हीं बातों का जवाब दिया गया ना, इन्हीं बातों का जवाब गोया कि अमली तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया गया कि ये दोनों बातें इस्लाम की नहीं है, ये मुसलमानों की हैं।
भानु प्रकाश, डॉक्टर भानु प्रकाश जो सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या मैसेज यहाँ पर आप दे रहे हैं? तो अभी जो भेदभाव हो रहा है ये मुस्लिम और हिंदू, ये सब छोड़ के हम मतलब एक भारत में इकट्ठा रहना चाहिए और मिलजुल के रहेंगे लिव एंड लेट लिव प्रिंसिपल पे। तो हमारे यहाँ के पर्यावरण जहाँ से हमें खाना पानी और सांस मिलती है उसको बचा के रखना है। तो ऐसा एक माहौल बनाना है कि एक शांति और सौहार्द का माहौल बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लिव और लेट लिव, जियो और जीने दो के बुनियाद पर सभी को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, इत्तेहाद को मजबूत करने की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम और दायम रखने की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए बेंगलुरु की मोदी मस्जिद ने ये ख़ास प्रोग्राम इनाकाद किया है। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। कैमरामैन पवन के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।